नमस्कार सारे मित्रों को। आज के वीडियो में हम आम के पौधे के बारे में पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि आम के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा आम किस तरह से आए, और जब भी आप छोटे पौधे लाते हैं और उसकी रिपोर्ट करते हैं तो उस समय कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। उसके बाद उसके जब भी उसकी फीडिंग की आवश्यकता हो 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, तो कौन कौन से खाद हमें देना चाहिए, चाहे वो ड्राई खाद हो या लिक्विड खाद हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने टेरेस गार्डन में छोटे से जगह पे कौन कौन से फ्रूट के पौधे लगा सकते हैं। तो चूंकि आम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो फ्रूट के बारे में हम आज बात करेंगे कि हम कौन कौन से फ्रूट के प्लांट अपने छोटे से जगह पे टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं और उससे अपने आवश्यकता अनुसार फ्रूट पा सकते हैं। सभी जानते हैं कि घर के उगाए हुए फल सब्जियां सभी को अच्छा लगता है, आनंद होता है, भले वो कम मात्रा में हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में कौन कौन से पौधे लगाए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आम का पौधा है। इसमें एक बार ही आम आया था। चूँकि आम का जो पौधा होता है, पहली बार जो आम लगता है उसको तोड़ देना चाहिए, सेकंड टाइम भी जो आम लगता है उसको तोड़ देना चाहिए। 2 साल के बाद अगर आप आम लेंगे तो आपके आम जो है वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। तो 2 साल तक के थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे आम शुरू होता है, आम के पौधे में बोर आने लगती है, उससे 2 साल तक के इंतज़ार कर लेना सबसे बेहतर होता है। ये देखिए एक छोटा सा अमरूद का है, ये कटिंग से ग्रो किया है। ये पाइनएप्पल है। मैं सारे फ्रूट के बारे में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो पे पूरे डिटेल में चर्चा करूँगा। बहुत ही कम जगह है टेरेस गार्डन पे, 400 450 स्क्वायर फीट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे भी एक पाइनएप्पल लगा हुआ है, ड्रैगन फ्रूट का है। जितने भी फल है मैं आपको बता देता हूँ। ये देख पा रहे हैं एक अनार का है, यहाँ लगा हुआ है मेरा अमरूद का पौधा, जिसमें अमरूद लग गया। पहली बार मैंने इसको तोड़ दिया था और उसमें 2-3 आया था। अब देखिए काफ़ी आया है इसमें। सारे टहनियों में अमरूद लगा है, 2-2 हर जगह। ये एक दूसरे अमरूद का है, इसमें फ्लावर आ रहा है, इसमें अभी फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये देखिए मेरा एक चीकू का प्लांट है, जो एक ही चीकू लगा था जब मैंने इसको खरीद के लाया था, ग्राफ्टेड है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। बहुत ही छोटा सा था ये मार्च अप्रैल में इसकी जो ग्रोथ होती है वो उसमें अच्छा ग्रोथ हो गया है। यहाँ मेरा एक नींबू का प्लांट लगा हुआ है, ये अनार के साथ। ये अनार का है, ये कड़ी पत्ता दिख रहा है आपको साइड में इसके। ये अनार का पौधा है, 4-5 अनार का है। ये मेरे एक मौसम्बी का लगा हुआ है। मैं वेजिटेबल भी लगाता हूँ, आपको वेजिटेबल भी साथ में दिख रहा होगा। और साथ ये देखिए उसके साथ में फ्रूट का भी लगाता हूँ। ये देखिए ये नींबू का है, इसमें भी नींबू आने लगा है। इसमें देखिए कितने प्रचुर मात्रा में नींबू आया है। ये छोटे छोटे हर ब्रांच में बहुत गुच्छे के गुच्छे नींबू आ रहा है इसमें अभी मार्च अप्रैल में। जो जैसे कि कुदरत के नियम है कि मार्च अप्रैल में जो है कुछ का ग्रोथ, कुछ पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक नींबू का पौधा है जो मैंने छोटे से जगह पे लगाया। ये एक भी ये मौसम्बी का है, जो अभी तक के इसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी शुरू है। ये अनार का यहाँ पे एक लगा हुआ है। यहाँ मैंने 2 नींबू का प्लांट लगा के रखा है। ये तेल की कैन था, उसी में लगा के रखा है। इसमें भी फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग आता है। यहाँ देखिए मैंने एक नीम तक के लगा के रखा है, नीम के पौधा, जो आपके आवश्यकता अनुसार नीम की पत्ती आपको मिल जाता है। ये एक अनार का है जिसमें अनार लग चुका है। इसमें अच्छा अच्छा अनार आता है हर बार। ये देखिए फ्रूटिंग आपको दिख रहा होगा, फ्लावर। ये कुछ तो छोटे छोटे लग रहा है अनार। यहाँ देखिए एक नींबू का यहाँ पे भी है, जिसमें पत्तियाँ तो कम है लेकिन फ्रूटिंग हो रहा है। ये सारे में फ्रूट आ रहा है, नींबू आ रहा है, ये देखिए। और ये इससे एक बड़ा नींबू ये है जो मैंने एक पानी की टंकी में लगा के रखा है, जिसमें पूरे सालों हमें फ्रूटिंग मिलता है। ये नए आ रहा है, ये नए नए गुच्छे में आ रहा है। और आप साथ ही देख सकते हैं ये पुराने नींबू जो पहले का है वो भी लगा हुआ है। एक नींबू ख़त्म नहीं होता है, नया नींबू शुरू हो जाता है। पूरे पूरे पेड़ में नींबू भरा हुआ है। ये देखिए पुराना नींबू दिख रहा होगा, ये नए है।
तो इस तरह आप भी यहाँ देखिए, मैंने वाटरमेलन लगा के रखा है ये छोटे से इसमें, यहाँ ग्रो बैग में, और लगा के रखा है, और नींबू के नीचे लगा दिया है। इससे पहले मैंने 2 हार्वेस्ट कर लिया था ब्लैक वाला। 2 पौधे अलग कलर का है, एक वाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए आप आम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आम के पौधे के देखभाल और जो भी फर्टिलाइज़र इसको देना है, पौधे को लाने के बाद रिपोर्टिंग से लेके फल तक के जो संपूर्ण अपडेट है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय इसके आम के पौधे के बारे में जान लेते हैं। आम अत्यंत उपयोगी, दीर्घजीवी, सघन, हितकारी तथा विशाल वृक्ष के रूप में होता है। भारत के दक्षिण से कन्याकुमारी से उत्तर के हिमालय के तराई तक 3000 फुट की ऊंचाई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में आसाम तक अधिकता से पाया जाता है। ये अनुकूल जलवायु मिलने पर इसकी जो आकार होती है ये 50 से 60 फुट तक पहुंच जाता है। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आम का नाम एनाकार्डियेसी कुल का वृक्ष है। आम के कुछ वृक्ष बहुत ही बड़े होते हैं। आम की लगभग 1400 जातियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जंगली और बीजू किस्म के भी होते हैं, मंगोली आदि। 210 बढ़िया कलमी जाति का आम भी पाया जाता है। ये विभिन्न आमों के कई आकार के होते हैं और स्वाद में भी अंतर होता है। कुछ छोटे होते हैं, छोटे आम जैसे सहारनपुर का हाथी झूला भारत के 2-2.5 सेर तक होते हैं। कुछ आम जो है बहुत ही छोटे होते हैं आकार में, बेर से भी छोटे होते हैं, बेर जो होता है उससे भी छोटे होते हैं। जैसे सहारनपुर का हाथी झूला भारत के 2-2.5 सेर तक के होते हैं भार में। ये कुछ अत्यंत खट्टे अथवा स्वादीन या चेप से भरे होते हैं, परंतु कुछ अत्यंत स्वादिष्ट और मधुर होता है। भारत में उगाए जाने वाली आम की कई प्रजातियां हैं, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई ग्रीन, बम्बई अल्फांजो, बैगनपल्ली, हिमसागर, केसर, किशनभोग, मलगोबा, नीलम, सुरबन रेखा, बनराज, जर्दालू। कुछ नए किस्म भी है जिसमें मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, अर्का अरुण, अरमा पुनीत, अर्का अनमोल तथा दशहरी 51 प्रमुख प्रजातियां है। भारत के में मुख्यतः गोरजीत, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा एवं लखनऊ सफ़ेदा ये मुख्य रूप में पाया जाता है। चलिए हम इसकी केयर के बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए, कभी भी हम कोई भी पौधा लाते हैं, जैसे हम आम का जो भी पौधा लाते हैं तो वो कम से कम आप देखिए कि वो 2-2.5 फीट तक के कम से कम होना चाहिए। बहुत ही छोटे पौधे आप ना लाए। 2.5 फीट से ज़्यादा हो, 3-3.5 फीट तक के भी आपको पौधा मिल जाए तो सबसे अच्छा है। देखिए ये जो पौधा है हमारा, ये 3 फीट के करीब है। इसको लाके रिपोर्ट किया था। इसमें पहली बार एक आम लगा था तो उसको हमने तोड़ दिए थे। तो कम से जब भी आप लाए तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2.5 से लेकर 3-3.5 फीट तक के आम का पौधा हो और ग्राफ्टेड होगी तो वो जल्दी फल देगा। और अगर आप बीज से लगाते हैं तो उसमें बीज से लगाने से फल तो अच्छा मिलता है, लेकिन समय बहुत लगता है, 6-7 साल उसमें फल लगने में लग जाता है। तो हम अक्सर जो टेरेस गार्डन में करते हैं वो हमें चाहिए कि वो पौधा छोटा हो और आकार में छोटा हो, फल ज़्यादा हो, और इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टेड ज़्यादा ही लाते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी पौधा लाए, जैसे आम का पौधा अगर लाते हैं तो पहली फुर्सत में आप क्या कीजिए, उसको जब भी आप कोई भी पौधे लाते हैं तो घर लाने के बाद सादे पानी से उसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पूरे पौधे को थोड़ा सा अच्छा नहला दीजिए और हो सके तो थोड़ा सा इस तरह से आड़े कर लीजिए। आड़े करने के बाद उसको अच्छे से पानी से साफ़ कर दीजिए। और साफ़ करने से क्या होता है कि आपके जो भी उसमें कीड़े वगैरह, फंगस वगैरह होगा तो कुछ हद तक वो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि ये जो पौधा रहता है वो कई तरह के पौधे के बीच में से होकर गुजरता है। तो हम थोड़ा सावधानी से इतना ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट हम घर पे लाके कर दें। सादा पानी से करने के बाद कोई भी फंगिसाइड हो आपके पास, फंगिसाइड से थोड़ा सा स्प्रे करके 2-3 दिन के लिए अपने किसी भी कोने में इसको रख दीजिए, सेमी शेड में रख दीजिए। और उस सेमी शेड में रखने के बाद 3 दिन के बाद आप उसको रिपोर्ट कीजिए तो अच्छा रहता है। जो हमारे घर के जो टेम्परेचर है उसके साथ वो थोड़ा सा सर्वाइव करने लगता है। तो इस तरह से केयर करके उसको रख दीजिए। और जब भी कोई पौधे को खोलेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें ज़रूर देख लीजिएगा कि इसके जड़ें
नीचे से तो नहीं निकला है, अगर निकला है तो वो टूटा तो नहीं है। अगर जड़ टूट जाता है निकलने के बाद, क्योंकि वो ज़मीन पे रखा रहता है नर्सरी में, और ज़मीन के अंदर वो जड़ चला जाता है। जड़ जब ज़मीन के अंदर जाता है और जब उसको निकाल के लाते हैं तो वो टूट जाता है। जब मेन जड़ टूट जाता है और उसको जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसकी बचने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। उसको कई बार ऐसे होता है कि वो पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आप हमेशा इसकी जड़ को ज़रूर देखिएगा, इसमें से जड़ तो नहीं निकला है, और ज़्यादा निकला है तो कहीं टूटा तो नहीं है, और वो देख के आप उसको लाइएगा। दूसरी बात, जब भी आप इससे निकालेंगे पौधे को, तो एकदम से पन्नी को इसको काट के एकदम से खींचिए मत, पहले उसको थोड़ा सा दबा लीजिए चारों ओर। इस पौधे को इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का दबा लीजिए, तो उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं वो पॉलीथीन से वो धीरे धीरे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हट जाएगा, तो वो टूटेगा नहीं। जब जड़ें नहीं टूटेगा, जड़ें अच्छे रहेगा, तो अब हमारा जो पौधा है ये इसकी सक्सेस होने की संभावना जो ये है 100% होती है, पूरी तरह से ये ग्रो कर जाता है। तो ये हो गई आपकी इसको रिपोर्टिंग करने का। जब भी रिपोर्टिंग करें, इसमें जो सॉइल मिक्सर तैयार करेंगे, इसमें आप मिट्टी लीजिए, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लीजिए, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आप सरसों की खली हल्का मिला सकते हैं। आप इसमें नीम खली या बोन मिल, ये चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है। आम का जो पौधा होता है ये बहुत ही कम इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, और साथ में ही ये इसकी देखभाल उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम देखभाल में आम का पौधा चल जाता है। आप जितने ज़्यादा देखभाल करेंगे, जितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको देंगे, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आम के पौधे में हमेशा जो फर्टिलाइज़र आप देंगे वो बहुत कम मात्रा में देंगे, और उसमें भी आप सरसों की खली दे दीजिए और वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। इतना ही इसकी रिपोर्टिंग के टाइम पर्याप्त है। इसमें ज़्यादा और बोन मील या पोटास वगैरह ये सब डालने, एनपीके वगैरह डालने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको 5 से 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए। ये रूट ग्रोमर का काम करता है, जड़ों को मजबूत रखता है। जब ये जड़ मजबूत होगी तो हमारे जो पौधे होता है वो भी अच्छा ग्रोथ कर जाता है। आप बीच बीच में 15 दिन के बाद एक बार कोई भी फंगीसाइड से, चाहे वो आपके नीम ऑयल हो या डिटर्जेंट हो या एलोवेरा जेल हो, या आप घर पे भी कोई भी फंगीसाइड बना सकते हैं, मिर्ची के साथ, आप लहसुन के साथ, इससे भी आप अपने घर पे बना सकते हैं। बेकिंग सोडा से भी यूज़ कर सकते हैं। उसको बीच बीच में बिल्कुल उसको थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए फंगीसाइड से। उससे क्या होता है, जो नए नए ग्रोथ होती है, जो कलमें निकलती है, तो उसमें फंगस होने की वजह से वो निकल नहीं पाता है। ये देख रहे होंगे, ये नए निकला है। अगर यहाँ फंगस लगा होता तो ये निकलने नहीं देता है। इसलिए हमें बीच बीच में क्या करना चाहिए, जो स्टेम है इसको थोड़ा सा किसी भी फंगीसाइड पेस्टिसाइड से आप इसको हल्के हल्के इसको स्प्रे कर देंगे, तो उसमें फंगस नहीं होगा। फंगस नहीं होगा तो नए नए ऐसे पत्तियाँ निकलती है, नए नए शूट्स निकलता है, जो नए कल्ले बोलते हैं वो निकलता है। जब भी आप रिपोर्ट करें, मिट्टी में फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। फंगीसाइड से क्या होता है, जो इसमें जड़ें हैं उसको ख़राब नहीं करता है, और जड़ ख़राब नहीं होता है, तो उसमें ग्रोथ अच्छा करता है। लेकिन केमिकल और ऑर्गेनिक, ये दो फंगीसाइड एक साथ नहीं मिला सकते। देखिए, ये जो मैंने ह्यूमिक एसिड जो डाला था, ये हमारे जो ह्यूमिक एसिड तैयार हुआ है ये ऑर्गेनिक है, इसलिए हम साफ फंगीसाइड इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा ज़रूर डाल सकते हैं। आम के पौधे में आप सरसों की खली डाल सकते हैं। ये देखिए सरसों की खली है, इसको आप 50 ग्राम ले लीजिए पानी में घोल के। 3 दिन, गर्मी में 3 दिन में ये घुल जाता है, ठंड के मौसम में 4 या 5 दिन में घुलता है। उसको 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में मिला के आप जितने इसमें आवश्यकता है उतना डाल सकते हैं। और पानी जो इसमें देना है आम के पौधे में, पर डे पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एक दिन छोड़ छोड़ के आप पानी दे सकते हैं। आप 2 दिन या 3 दिन, 4 दिन के बाद भी पानी दे सकते हैं, लेकिन आपको देखना है आपकी मौसम, आपके वहाँ का टेम्परेचर, उसको देखते हुए उसको पानी देना पड़ता है। आम के पौधे को 15 दिन के बाद थोड़ा सा हल्का सा गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। गुड़ाई करने से इसकी मिट्टी है वो अच्छी पुरस हो जाती है, साथ में इसकी जड़ों को जो है ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको
निंदाई गुड़ाई भी करना चाहिए। और जब भी आप ये मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी के पॉट हो, और पॉट में हमेशा उसके ढक्कन लगा होना चाहिए। ढक्कन लगने से क्या होता है, इसमें मक्खियाँ जो है उसमें बैठता नहीं है। अगर मक्खियाँ बैठे, उस जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसको ढक के रखिएगा। अगर उसमें मक्खियाँ बैठे तो उसमें मक्खी अंडा देता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसको छानेंगे भी तो छोटे छोटे जो उसके अंडे हैं वो निकल जाता है और पौधे को ख़राब कर देता है। इसलिए जब भी आप फंगिस ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप बनाएं तो उसको जो जिस पॉट में भी बनाएं उसको अच्छे से ढक के रखिए, और 3 या 4 दिन के बाद तैयार हो जाता है। उसको आप छान के पौधे में 15-15 दिन के बाद दे सकते हैं, और आप अगर 1 महीने के बाद देंगे तो भी आम के पौधे को कोई ज़्यादा ये नहीं होगा। आम के पौधे को आप 1-1 महीने के बाद भी आप उसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप दे सकते हैं। आप अगर कोई इसमें डीएपी का यूज़ करना चाहते हैं तो हल्का सा डीएपी का यूज़ कर सकते हैं। एनपीके 0050 का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पोटेशियम की मात्रा इसको पूरा करता है। और आम के पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कैल्शियम पाउडर भी मिलता है फर्टिलाइज़र की दुकान में, वो डाल सकते हैं। आप इसमें चूने का पानी हल्का सा डाल सकते हैं। कैल्शियम पाउडर आती है, रॉक फॉस्फेट भी आता है, वो हल्का सा वो डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा केमिकल आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इसमें नीम खली या दूसरे बोन मील वगैरह इसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही कम देखभाल में ये सर्वाइव बहुत अच्छे से करता है। आम में लगभग 2 समस्या ज़्यादा होती है कि जब इसकी बोर आता है तो वो गिरने लगता है। साथ में छोटे छोटे जो आम कैरी इसमें लगता है, छोटे छोटे साइज में लगने लगता है, तो उसमें भी वो गिर गिर टूट के गिरता है। तो ऐसी स्थिति में आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 ग्राम बोरोन 1 लीटर पानी में घोल के इसके पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो जो बोर का गिरना या जो छोटे छोटे आम बनता है वो जब गिरने लगता है तो बोरोन के इस्तेमाल से वो रुक जाता है। तो आप इसके पत्तियों में बोरोन का स्प्रे करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके जो छोटे छोटे आम हैं ये बन के ये गिर रहा है, तो अगर 2 ग्राम का यूज़ करेंगे तो आपको वो टूट के गिरना रुक जाएगा। आप जब भी इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये जो मिट्टी है इसको पूरा नहीं भरे, इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा 60% इसकी मिट्टी उसमें भरेंगे। और जैसे जैसे आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे, फर्टिलाइज़र देने के बाद इसको गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र दीजिए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे। तो इस तरह से जितने बार आप फर्टिलाइज़र देंगे और उसको मिट्टी ऊपर से डालेंगे तो वो धीरे धीरे भरता जाएगा। एकदम से आपको पूरा भरने की आवश्यकता नहीं है। आप आम के पौधे में 2 तरह से मिट्टी लाके भी दे सकते हैं। कोई बड़ा सा पेड़ हो उसके नीचे का मिट्टी आप ले आइए। वो जो मिट्टी होती है जो बड़े पेड़ के नीचे जो ऊपरी मिट्टी के ऊपरी परत होता है उसमें राइजोम पाया जाता है, या कीटाणु होता है राइजोम, जो बड़े पेड़ के जो पत्तियां होती है नीचे जो छाया होता है उसमें पाया जाता है। वो मिट्टी के ऊपरी परत की मिट्टी लाके भी आप आम के पौधे में डालेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होता है। साथ ही आम के पौधे में एक मिट्टी और दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई नदियाँ सूख जाती है या नाले या तालाब जब सूख जाता है तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है मिट्टियों की। उस मिट्टी को भी लाएंगे तो उसमें प्रचुर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशंस पाया जाता है। तो आप पौधे की ग्रोथ के लिए अगर आपको कहीं ऐसे मिट्टी मिल जाता है जहाँ नदी नाला या तालाब सूख गया हो और ऊपर उसकी एक परत जम गई हो, तो उस मिट्टी को आप लाएंगे और किसी भी गमले में आप डालेंगे किसी भी पौधे में, तो उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिशंस अच्छा मिलता है और ऑर्गेनिक मिलता है। तो इससे आपकी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और आज का ये वीडियो इतना तक रहा। आप भी पौधे लाइए और बिल्कुल इसको अपने शेप में रख सकते हैं। देखिए इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शेप देने के लिए जैसे जैसे मैंने बांध दिया इसको, तो ये कम जगह पे ये रहेगा, ज़्यादा इसकी फैलेगा नहीं है। और ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो हम एक निश्चित आकार में उसको रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। धन्यवाद आप सभी को।